स्वागत है गाइज आप तक हमारे चैनल पे। मैं हूँ कासिंग और गाइज मास्टर लीग में आप सबका स्वागत है। गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हरिया जो है हमारा, जिसे हम लोग हरियामा कहते हैं, वो कितना ओपी पोकेमॉन है। बेसिकली मूव सेट इसका हमने सिर्फ बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है, थोड़ा सुसाइडल टाइप रखा है। जो हमने रखा है क्लोज कॉम्पैक्ट, बेली ड्रम, रेस्ट, स्लीप टॉक। अब ये सुसाइडल कैसे हो गया गाइज, क्योंकि अगर स्लीप टॉक में लगातार 2 बार आपका बेली ड्रम आ जाता है तो मान लो आपका पोकेमॉन शहीद हो गया, आधी एचपी खर्च करते हुए मर जाता है। पर इन केस ये सही बैठता है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे बैठता है, क्लोज कॉम्पैक्ट यूज़ करता है तो किसी को एक हिट में मार देता है। और इसीलिए मैं ये जो है स्टेप लेने के तैयार हूँ, मतलब मरने देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे पास टिकी वेव है तो जिससे हरिया का स्पीड थोड़ा सा निखर जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे अगेंस्ट में एक बंदा है। एक्चुअली मैं बता दूँ कि ये जो बंदा है मैं आगे चल कर बताऊँगा कौन है। तो सबसे पहले जंप लैप है सामने और मैं जानबूझ के अपना जंप लैप लेके आऊँ ताकि मैं टॉक्सिक्स लगा पाऊँ। अब ये इसीलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि जंप लैप को रोकने के लिए मेरे पास और कोई ज़्यादा मतलब बेहतर ऑप्शन नहीं है अदर देन स्टीलिंग्स। पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसे ड्रैगन टेल मार के हटा सकता हूँ, पर इसे मारना भी ज़रूरी था। मैंने स्लीप टॉक यहाँ पर यूज़ किया और वो मारा। अब मैं एक और बार स्लीप टॉक यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ताकि लुकारिया बदल जाए ताकि मैं अपना दूसरा हरियामा लेके आ सकूँ, पर स्लीप टॉक से फिशर हिट हो गया जो मेरे लिए थोड़ा अजीब था और थोड़ा अलग ही लगा। सामने है जॉल्टियन जो तेज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर एक बार जी मूव यूज़ करता हूँ। रिफ्रेश यूज़ किया गया तो और एक बार क्लोज कॉम्पैक्ट लगाते ताकि ख़त्म हो जाए। स्टेटस पड़ा हम पे एक टॉक्सिक पॉइजन का और हमने एक क्लोज कॉम्पैक्ट में किल कर दिया, ख़त्म। सामने आ चुका है जंप लव जिसका कंडीशन जो है वो ठीक हो चुका है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात होती है। देख रहे हो ना गाइस, पोकेमॉन्स की एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आते कई बार। अभी मैं एक बार फिर से स्लीप टॉक लाता हूँ ताकि पोकेमॉन बदल दिया जाए। ठीक है, मेरा काम हो गया। सामने है बारहसिंगा, तो मैं यहाँ पर एक बार और स्लीप टॉक लगाता हूँ। नहीं लगा, मैं यहाँ पर एक बार फिशर लगाता हूँ, होप लग जाए, और ये लग भी गया। अगर नहीं लगता ना तो कैसे मेरे को लूगिया लेके आना पड़ता है और शायद थोड़ा सा गेम गंदा हो सकता था, पर फिशर हिट हो ही गया। ना भी हिट होता तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी आगे चल के, क्योंकि बारहसिंगा बहुत ज़्यादा ओपी पोकेमॉन है गाइस। अल्ट्रा डिस्ट्रॉय जैसा मूव किसी को भी मारने के लिए काफ़ी होता है, पर हमारे पास इस बार लूगिया है और लूगिया ये कहता है कि लूगिया बस लेगा सबकी। सामने है गार्ड चॉम्प, तो मैं रेस्ट लगाता हूँ। 2 ही पोकेमॉन बचे पर फिर भी रिक्स नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने रेस्ट लगाया ताकि हम स्लीप टॉक से अपने पोकेमॉन का जो आर्टूम है वो यूज़ कर पाएँ। पर गार्चॉम्प वो ड्रैगन टेल, रेस्ट, स्लीप टॉक बहुत ज़्यादा गंदा होता है। आई मीन ड्रैगन टेल जब आप स्लीप टॉक में यूज़ करते हो ना तो आपकी स्पीड के हिसाब से वो यूज़ होता है, ये नहीं कि सेकंड नहीं जाता बाद में। नॉर्मली आप ड्रैगन टेल यूज़ करो तो हमेशा सेकंड जाता है, पर अगर स्लीप टॉक में यूज़ करो तो आपके स्पीड के हिसाब से हो जाता है, तो ये थोड़ी अलग बात है। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है, मतलब स्लीप टॉक के साथ ड्रैगन टेल का कॉम्बिनेशन देख के अच्छा लगता होगा कई लोगों को, मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने था गार्चॉम्प, गया गार्चॉम्प। हरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इस बेली ड्रम के साथ। अब ये पोकेमॉन इतना खतरनाक होता है, इसके साथ मैजिक कोड भी है, तो भाई ये तो सही पोकेमॉन एकदम से, मतलब एक बार मैजिक कोड यूज़ कर लो, रेस्ट यूज़ कर लो और बेली ड्रम बहुत खतरनाक होगा भाई। ये तो रोकने लायक हो, मतलब रोकने लायक भी नहीं होगा। ये सोच रहा हूँ इसको R7 बनाया जाए या फिर नहीं, या फिर R2 बना के टेस्ट किया जाए, या फिर मेगा वाइल्ड में है तो आराम से R2 मेगा बन सकता है। और हो सकता है कि आगे चल के इसके कुछ वेरिएशंस भी डाले जाएँ चाइनीज़ वर्जन से। चाइनीज़ वर्जन में तो कोई इसका वेरिएशन है नहीं, पर हो सकता है डाल दिया जाए, कौन जाने, कुछ भी हो सकता है। सामने है पाल्किया जेड जो खतरनाक होता है, इसका आर्टू मूव थोड़ा, तो मैं जल्दी से अपना हरिया लेके आता हूँ। यहाँ पर एक तरीके से हमारा हरियामा जो है हमारा एक वॉल है जो हमेशा रेडी रहता है डैमेज लेने के लिए, और मेरे को पोकेमॉन चाहिए था तो मैंने यही चूज़ किया क्योंकि ये डैमेज ले सकता है, दे भी सकता है। एक क्लोज कॉम्पैक्ट मैंने मारा, ज़्यादा डैमेज तो पड़ा नहीं और हमने उसका जी मूव कर दिया वेस्ट। अब मैं अपना जी मूव लगाता हूँ ताकि पाल्किया मारा जाए। ये गया, डैम, ख़त्म। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन आएगा, पर उससे पहले मैं अपना डार्क राय लेके आता हूँ। अब डार्क राय लेके तो आना चाहता, पर भाई मौका मिल नहीं रहा है। ब्लेजिकन है और मेरा अगर डार्क वर्ड मिस हुआ तो मारा जाएगा, और मेरे को अपने लक पर पूरा भरोसा है, मेरे को पता है मिस होना ही है, इसीलिए मैं लूगिया लेके आ चुका हूँ। अब एक बार लूगिया का आर्टू मूव हिट हो गया, एक और बार हिट हो जाए तो काफ़ी होगा। काल माइंड वगैरह जो भी चाहूँ मैं यहाँ पर कर सकता था, पर मैंने अटैक करना ज़्यादा लाजमी समझा क्योंकि वो मर जाए तो बात बन जाए। गार्चॉम्प है सामने, तो जल्दी से अपना पोकेमॉन बदल देता हूँ और लेके आते हैं स्टीलिंग्स को। स्वॉर्ड डांस यूज़ किया गया है जो गंदा है, तो मैं यहाँ पर एक बार रेस्ट यूज़ कर लेता हूँ। रेस्ट इसीलिए क्योंकि मेरे को पता है ड्रैगन टेल ज़्यादा यूज़ हो जाता है कभी कभार स्लीप टॉक में, तो मैं चाहता भी वही हूँ और ये यूज़ हुआ भी। मतलब कभी कभार ऐसा नहीं कि हमेशा ड्रैगन टेल यूज़ होगा, पर फिर भी कंपेयर टू फिशर ड्रैगन टेल ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने बहुत चीज़ें नोटिस की हैं। ओपोनेंट चला गया, नेक्स्ट ओपोनेंट। ये वाला बैटल बहुत ही ज़हर है। तो गाइस जो पहला ओपोनेंट था ना वो हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका नाम शायद कश्यप राजपूत है। तो
अगर फिशर ना हिट होता तो शायद मैच थोड़ा गंदा हो सकता था हमारे लिए, पर लकी रहे फिशर हिट हुआ, नहीं तो लूगिया को संभालना पड़ता या फिर हरिया तो कुछ कर भी नहीं पाता अल्ट्रा डिस्ट्रॉय के सामने, करता धरता हमारा लूगिया ही होता। अब सामने है पालकिया। ये वाला मैच देखने लायक है गाइस, क्योंकि एंड में यहाँ पर कुछ अजीब होता है जो आपको देखना बनता है। सामने है स्नोरलैक्स पर। प्रॉब्लम ये है कि इस पर मेरा जी मूव काम नहीं करेगा, ऑटो मूव काम नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गाइस सोच रहा हूँ कि मतलब जैसे कि स्नोरलैक्स एक्स के अगेंस्ट हमारा लूगिया काइंड ऑफ यूजलेस है, तो मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता, तो फिर भी मैं इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अटैक नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकता, उसका भी ऑटो मूव बेकार ही होगा। और शायद इसका फिशर है तो मैं फ्लाइंग टाइप और घोस्ट टाइप हूँ, तो मेरे पास उसका कोई भी मूव काम करेंगे नहीं। हमारा लौता ऑप्शन बचता है हरिया, क्योंकि एक बार बैली ड्रम हो गया तो ये सबको संभाल लेगा, पर उसके पास एक गेंगार भी है। अब यहाँ पर हरिया भी बेकार है। फॉर्चुनेट ये अच्छी बात ये थी कि उसके पास शैडो टैग नहीं था, इसीलिए मैं पोकेमॉन बदल सकता था और मैंने बदला भी। और देखो ये क्या हो गया, इसके पास हिप्नोसिस भी है भाई, इसका हिप्नोसिस ठिकाने पर लग गया, मेरे क्यों नहीं लगते। 40% शायद इसकी एक्यूरेसी होती है या फिर 60%। और ऑनेस्टली गाइज मैं 10 लगाता हूँ, 10 में से मेरे 9 मिस हो जाते हैं, शायद कहीं ना कहीं एक लगता होगा मेरा। इस बंदे का शुरुआती लग गया और स्टीलिंग्स पर दूसरा भी लग गया। इतनी अच्छी एक्यूरेसी कहाँ से हो जाती है भाई, मेरी साथ तो कभी नहीं हुआ। मेरा तो नॉर्मल डार्क बर्ड भी मिस हो जाता है, प्लेयर अप भी मिस हो जाते हैं, इनके सारे निशाने पर लगते हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आता। पर आज अच्छी चीज़ थी कि हमारे 2 फिशर लगातार निशाने पर लगी, ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। लगातार नहीं, एक छोड़ के एक लगा, पर लगा तो सही, वो ज़्यादा अच्छा था। पर हिप्नोसिस की एक्यूरेसी भाई इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे, मतलब सस्ता डार्क राय बन गया भाई गेंगार एक तरीके से। एक और हमारा R2 मूव स्नोरलैक्स पर वेस्ट, ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम होता जा रहा था, पर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन था, मैं चाहता तो स्टेल करके खड़ा रह सकता था, पर मैं इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ ना, तो मैंने सोचा कि नहीं इसे जल्दी खत्म करते हैं। जल्दी से मैं लेके आ गया अपने वाइल्ड प्लूम को। अब टोटल जो हमारा वाइल्ड प्लूम है ये डार्क राय यूजर्स को रोकने के लिए रखा है, क्योंकि देखो इसके पास सबसे अच्छी बात यह है कि टॉक्सिक है, स्लिप टॉक है, अरोमा थेरेपी है और सिंथेसिस है। इससे क्या है ना, मैं डार्क राय यूजर जिस दिन को हमारे पोकेमॉन सुलाएंगे ये सबको उठाने का काम करे, इसीलिए मैंने इसे अपने टीम में रखा है। और क्योंकि मेरे को विनासौर मिला नहीं और कोई भी डार्क राय स्टॉपर मिला नहीं, तो मैंने इसी का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा समझा। पर अभी मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है गेंगार। तब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ एक जी मूव इस पर लगाता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि गेंगार मारा जाए, पर जी मूव से भी नहीं मरा, तो ये कहीं ना कहीं इश्यू हो चुका है। अब थोड़ा सा गेंगार हमें करेगा तंग, मेरे को लग रहा है ना ये आगे चल के हमारे साथ कुछ बुरा करेगा। सामने है मोल्ट्रेस जो इतना खास तो है नहीं, पर फिर भी रिस्क क्यों लेना। मैं लूगिया लेके आता हूँ और सोच रहा हूँ कि एक बार कालमेंट किया जिसका एक मूव के साथ इसे मार दिया जाए। गाइस यहाँ पे इशू ये हो गया है ना कि मेरे को नहीं पता कि होप शायद इसका रॉक स्लाइड जैसा हो या फिर रॉक टूम जैसे कोई मूव्स हो, क्योंकि खड़ा रखा है तो कुछ होगा ज़रूर। चलो पोपट भाई कुछ था नहीं, हीट वेव था ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे को मौका मिल सकता था, पर फिर भी आगे चल के स्नोरलैक्स को तो आना ही था, इसीलिए मैं हरियामा को लेके आ चुका हूँ। एक बार हमारा अटैक बूस्ट हो गया, अब ये रेस्ट भी सही पर मतलब सारी चीज़ें सही जा रही है। स्लीप टॉक लगाता हूँ और मैं अभी रुका था, मैंने स्लीप टॉक नहीं लगाया, अब मैं लगाता हूँ स्लीप टॉक, होप हिट हो जाए और ये हो भी गया। चलो ये मर गया, अब मैं इसे खड़ा रख सकता हूँ लंबे वक्त के लिए। गेंगार इशू होगा इसलिए मैं बदल दे रहा हूँ, मेरे को लगा था गेंगार आएगा और वो आया भी। और डार्क राय लेके आ चुका हूँ, मैं एक जी मूव लगाता हूँ ताकि ये गेंगार मारा जाए और ये मैं भी मारा गया। भाई डेस्टिनी बॉन्ड बहुत ही गंदा असर करती है, देख सकते हो। एक साबुत पोकेमॉन को लेके चले गए अपने साथ, ये गंदा था, मतलब भाई एक्सपेक्टेड था नहीं। अब सामने है पालकिया जो ऑब्वियसली हमारे से स्लो है, क्योंकि हम थोड़े तेज़ टाइप पोकेमॉन है। तो यहाँ पर मैं ऑटो मूव लगाता हूँ और सामने आता है उसका हरिया। तो यहाँ पर एक बार रेस्ट लगाता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि इसका एवलेंस या फिर ऐसे कोई आइस टाइप मूव्स ना हो और थे और खेल खत्म। ये जो पोकेमॉन था ड्रैगन फ्लाई टाइम आइस के अगेंस्ट 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर है, तो छोटा भी आइस मूव ना आपको बड़ा धमाका या फिर बड़ा डैमेज दे के जाता है। पोपट हो गया मेरा, कोई नहीं, यहाँ पे काल माइंड करता हूँ। फाइटिंग टाइप पोकेमॉन बदल दिया गया, फिर से सामने स्नोरलैक्स है। अब मैं सोच रहा हूँ अपने लूगिया को खड़ा रखूँ जैसे वो खड़ा रख रहा है, और बाद में चल के हम इसका मूव इस्तेमाल करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काल माइंड यूज़ करूँगा। मैं सही वक्त का इंतजार करूँगा कब उसके पोकेमॉन को मार पाऊँ। एक बार हरिया मर जाए ना तो भाई जान में जान आए। यहाँ पर और काल माइंड करो, एक बार मैं ऑटो मूव लगाता हूँ, मेरे को लग रहा है फिर से पूर्ण बदला जाएगा, पर नहीं बदला गया, ये गंदा हो रहा है। अब एक बार और काल माइंड, ठीक है। अब मैं भी ऐसे खड़ा रहने वाला हूँ, वो खड़ा रहेगा तो गाइस मैं भी खड़ा रहूँगा। चीज़ें थोड़ी स्लो लग रही है मेरे को, तो मैं फिर से यहाँ पर एक बार और काल माइंड लगा रहा हूँ। ओपोनेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, यहाँ पे चीज़ें रुक गई है, ठीक है। पोकेमॉन बदल दिया गया है, सामने आ चुका हरिया। तो मैं यहाँ पर अटैक कर दूँ, मेरे को लग रहा है शायद कर देना चाहिए, पर ये रुक गया है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, मैंने टाइप किया, बहुत लेट में आ रहा है चीज़ें। तो एक बार लगा कर देखते हैं क्या होता है, या फिर ना लगाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा।
पोकेमॉन मेरे को लग रहा है बदला जाएगा, बहुत ज़्यादा वक्त ले रहा है। ओपोनेंट में अपना नेटवर्क दिखा देता हूँ आपको, ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब अभी तक तो ठीक ही चल रहा था, भी पता नहीं क्यों सारी चीज़ें स्लो हो गई काइंड ऑफ। सामने आ चुका है स्नोरलैक्स, हमने यहाँ पर रेस्ट लगा लिया। मेरे को लगा था कि शायद ऐसे कुछ होगा, पर ये जो गेम इतना स्लो हो रहा है ना, या फिर रुक जा रहा है या फिर टाइम ले रहा है ओपोनेंट, तो मेरे को लग रहा है शायद वो पोकेमॉन बदल दे। स्लीप टॉक पे मैंने यही लगाया सोच के कि होप शायद वो बदल दे तो मेरा हिट हो जाएगा, पर हुआ नहीं, तो मैं यहाँ पर नहीं बदलने वाला। अब स्लीप टॉक पे हाथ नहीं मारूंगा। देखो नेटवर्क सारी चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही हैं, और एयरटेल का भरोसा नहीं होता भाई, कभी भी लिखा देते। एक्चुअली एयरटेल का मेरे को नहीं लगता, पर हाँ कभी कभार मेरे वर्ल्ड लीग में भी खेलता हूँ ना तो डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। एयरटेल का तो इशू है ही, पर चाइनीज़ वर्जन भी आपको अच्छा खासा नेट चाहिए होगा। VPN वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो, पर मैं VPN का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, दिन में नहीं रात में भी नहीं करता, सच बता रहा हूँ। VPN का इस्तेमाल मैं नहीं करता क्योंकि सेफ़ नहीं होते आपके पर्सनल डेटाज़ के मतलब के लिए, और मेरे फ़ोन में कुछ काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं नहीं चाहता कि VPN से वो सिक्योर ना रहें। मैं चाहता हूँ मेरा डेटा मतलब फ़ोन में जो भी सामान है वो मेरे पास सेफ़ रहे, सिर्फ मेरे पास रहे, किसी और के पास ना रहे। तो एक हार गए, मतलब मेरे को लगा विदाउट अ सिंगल लूज़ हम लोग जीतेंगे, और हरा दिया भाई। या तो एयरटेल ने हराया या फिर हराया गेम ने, चाइनीज़ वर्जन ने, पर जिसने भी हरा तो दिया हमें। मैच अच्छा जा रहा था यार, एंडिंग देखने लायक होता, पर चला ही नहीं आगे। डार्क है काला जादू हमारा, और बहुत ही ये देखो भाई, ये देख रहे हो ना यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर घटना हो गई है। ये एक्चुअली मेरे को लग रहा है ना वाइल्ड प्लूम का एबिलिटी है, जिससे वो अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो इधर बर्न, पैरालाइज या फिर स्लीप जाते हो। और भाई साहब सुलाने वाला ही सो गया इस पोकेमॉन के अगेंस्ट। मेरे को पहले लगा इससे पहले वाला जो पोकेमॉन था ना वो अगर बदला जाता है तो उसका स्टेटस जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, पर अभी मेरे को पता चला ये शायद वाइल्ड प्लूम का एक एबिलिटी, और एक कतई ज़हर एबिलिटी। भाई इसके बारे में मेरे को अभी तक पता ही नहीं था, पहली बार मेरे को पता चला कि इसके पास ये एबिलिटी भी है। फ़ायदा हो गया भाई मास्टर लीग खेलने का, नहीं तो भाई मेरे को इससे पहले कभी नहीं पता था कि इसके पास ऐसा कोई एबिलिटी है और इतने अच्छा काम करता है। यही तो होता है भाई, प्रैक्टिकल करके देखो तब पता चलेगा। अब मैं यहाँ पर टॉक्सिक लगा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है वाइल्ड प्लूम बदल दिया जाएगा और कोई भी आप मतलब टॉक्सिक स्टेटस तो लेगा। पर आया भाई कौन ये, अब ये कहाँ से टॉक्सिक स्टेटस लेगा, तो मैं पोकेमॉन बदल देता हूँ, लेके आते अपने हरिया को। हरिया मार देगा, हरिया आराम से मार देगा, क्लोज कॉम्बैट भी काफ़ी रहेगा, और सामने वाला पोकेमॉन उड़ चुका है, पर मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है, मैं एक हिट से मार दूंगा उसको। तो भाई हमें बचाने का हमारा हरिया एक हिट पड़ा हमें, हम भी उसे मारते हैं ताकि वो मर जाए। हो पोकेमॉन ना बदले और रुक गया। उस पोकेमॉन के पास मेरे को पता नहीं क्या अच्छे मूव्स हैं, पर फ्लेम चार्ज यूज़ कर सकता है, मेरे को इतना पता है। RK9 थोड़ा खतरनाक है क्योंकि एक्सट्रीम स्पीड यूज़ कर सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरा डार्करा या फिर काला जादू मरे, इसलिए मैं सैलेमेंस लेके आता हूँ, क्योंकि ये पूरा HP वाला है और ये मर भी जाएगा तो मेरे लिए ज़्यादा कोई इशू होगी नहीं। मैं ड्रैगन डांस भी यूज़ कर सकता हूँ, और उसके बाद जीमू भी लगा सकता हूँ। यहाँ पर एक जीमू पड़ा और मैं यहाँ पर रेस्ट लगा रहा हूँ, क्या पता है एक्सट्रीम स्पीड से हमें मार दिया जाए। और क्रंच यूज़ किया गया है, क्रंच किया गया हमें। एक बार हम लोग स्लीप टॉक लगाते हैं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज पड़े, पर सामने आता है कौन, जेनेक्सेट। इसके बाद आइस बीम भी हो सकता है, और भाई मेरे को पता है मेरा पोकेमॉन आइस के अगेंस्ट कितना ज़्यादा कमज़ोर है। और ये देखो भाई मेरी चालाकी, आइस के अगेंस्ट में ग्रास टाइप पोकेमॉन लेके आ चुका हूँ। ये मैंने गलती की थी, पर पॉजिटिवली उसके पास आइस का मूव नहीं था। अर्थक्वेक है, पता नहीं क्यों अर्थक्वेक है, अर्थ पावर होना चाहिए था, या फिर गलती से अर्थक्वेक यूज़ कर लिया गया अर्थ पावर की जगह। स्पेशल अटैक टाइप पोकेमॉन था, और एक ही हिट में जीवो में वाइल्ड प्लूम का किल खत्म। तो इसके अगेंस्ट ज़्यादा वाइल्ड प्लूम काम भी नहीं आने वाला, नहीं, क्योंकि भाई इसके पास तो नहीं है, काला जादू हमारे पास है, तो काला जादू हम करेंगे इस पर, ये हम पे नहीं कर पाएगा। एक R2 मूव लूगिया का लगा, हम पे पड़ा है डैमेज, पर इतना नहीं। शायद लूगिया का स्पेशल डिफेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। डिफेंस अच्छा नहीं है ये तो मैं बता सकता हूँ भाई, डिफेंस अब सबने देखा, एक ही रॉक स्लाइड में अधमरा हो गया बेचारा। तो ये R2 मूव हमने लगा, एक और R2 मूव में लगाता हूँ, मेरे को रिस्क नहीं लेना, ये मर जाए। लूगिया नहीं मरना चाहिए, एक्सट्रीम स्पीड का खतरा भी नहीं था क्योंकि घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। और ये मेरे को जो लूगिया है ना भाई, पूरे बैटल में मतलब जितने भी मास्टर लीग अब तक खेले हर बार मेरे को बचाया लूगिया ने, चाहे वो पोर्ट्रेस के रैपिड स्पिन से बचाया हो या फिर किसी और के, क्योंकि घोस्ट टाइप पोकेमॉन तो रैपिड स्पिन जैसे मूव भी काम नहीं करते, कोई भी नॉर्मल टाइप मूव काम नहीं करता। और ये प्लस पॉइंट भी होता है घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स का। अगर आप पोकेमॉन गो खेलो ना तो वहाँ पर घोस्ट टाइप पोकेमॉन को भी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन पिट देता है भाई, बहुत ज़्यादा। उनकी अलग ही मतलब गेमिंग स्ट्रैटेजी होती है। हालांकि हमें हमेशा से बताया गया कि घोस्ट टाइप पोकेमॉन पर नॉर्मल टाइप मूव काम नहीं करते, मैक्सिमम गेम में यही बताया गया, पर पोकेमॉन गो वो नहीं मानता। पोकेमॉन गो कहता है कोई भी पोकेमॉन किसी को मार सकता है वहाँ पर। अब सामने है जेनेसेट का खेल खत्म। नेक्स्ट कौन सा पोकेमॉन आएगा, आखिरी बचा है शायद, या फिर 2 ही बचे अभी। मैं चाहता हूँ बस लूगिया कर दे खेल खत्म। वाइल्ड प्लूम आया, और मेरे को वाइल्ड प्लूम ऑनेस्टली अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब से मैंने वो एबिलिटी देखी है ना भाई, मेरे को प्यार हो गया उससे। ये वाला नहीं, वो वाला नहीं, स्वागरात वाला नहीं, मतलब पसंद वाला।
सामने है सुइकून, तो मैं सोच रहा अब रेस्ट ही लगाया जाए और स्लीप टॉक बात की बात ख़त्म। पर क्या ही पता अगर इसके बाद शेयर कोड लगा तो हमारा भी बात खत्म हो जाएगा। पर स्टीलिंग से मेरे पास तो 1 हिट किल होगा नहीं, मैंने सोच समझ के चूज़ किया है। और मेरे को नहीं पता कि उसका 1 हिट किल वाला एबिलिटी है या नहीं, क्योंकि स्टीलिंग के पास 2 ही एबिलिटी होते हैं। एक तो होता है सॉलिड रॉक, दूसरा होता है वो वाला जिससे 1 हिट किल होता नहीं। सॉलिड रॉक आपको मैक्सिमम रिकॉइल डैमेज लेने नहीं देता जैसे फ्लेयर ब्लीज वजह से, और दूसरा वाला जो है आपको 1 हिट किल होने नहीं देता। तो फाइनली गाइज हम सारे के सारे जीत चुके हैं, बस एक हारे हम लोग। पर कोई नहीं गाइज, होगा कोई वीडियो अच्छी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट।